कौन सी क्रीम लगाते हैं इसमें? अरे 42 साल पूरे कर चुका हूँ और आज इस प्रख्यात संस्था के बैनर के तले सामाजिक एवं साहित्यिक संस्था जिसमें मेरे पिताजी संरक्षक हैं डॉक्टर सतधर शुक्ल, यह वो 82 वर्ष के हो चुके हैं और ज्ञानेंद्र भैया जानते हैं, भैया अनुराग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। उनको फोन किया गया होगा, वो फोन से पहली बात तो समझ नहीं पाते कि कॉल आ रही है, आवाज़ नहीं सुन पाते, थोड़ा श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है और बात भी करेंगे तो वो अपनी कहते रहेंगे, आपकी सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाते। उनका जो ये उनकी अवस्था का प्रभाव है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ अगर वो नहीं आ पाए। और मुझे आज विलम्ब इसलिए हुआ कि मेरे पड़ोस में एक चाची जी रहती थी, उनका निधन हो गया। वह उनका अंतिम संस्कार करा के जैसे लौटा, मैंने तुरंत वत्सल भैया को फोन किया, क्या भैया कार्यक्रम चल रहा है? मैं 2 मिनट में नहा के तुरंत यहाँ निकल गया। आप सबके सामने हूँ और इस संस्था की उन्नति के लिए, ये बहुत यश को प्राप्त करे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी भाइयों को, सभी साहित्यकारों को, सभी कवियों को हृदय से नमन, वंदन और प्रणाम करता हूँ। इस पर नारा लिखा देखा, जय हिंदी जय हिंदुस्तान। मुझे अपना एक छंद याद आ गया, पहले वहीं से शुरू करता हूँ। दे हजारों दीप अनवरत प्रकाश किंतु, दे हजारों दीप अनवरत प्रकाश किंतु भानु के बिना विहान हो ही नहीं सकता। राकापद सोडस में वहीं से उठाया है, राकापद सोडस में तारागण समुदाय सकल गिरिंदौलाइए विराट में जाए। तो दे हजारों दीप अनवरत प्रकाश किंतु भानु के बिना विहान हो ही नहीं सकता। तो अस्मिता स्वभाव निज स्वत्व भूल कोई व्यक्ति, कोई देश हो महान हो ही नहीं सकता। हो विकास के विविध उपक्रम नित्य किंतु, हो विकास के विविध उपक्रम नित्य किंतु बिन निज भाषा ज्ञान हो ही नहीं सकता। हो विकास के विविध उपक्रम नित्य किंतु बिन निज भाषा ज्ञान हो ही नहीं सकता। और हिंद की है हिंदी और हिंदी का है हिंद, यहाँ हिंदी हिंदुस्तान हो ही नहीं सकता। हम याद आ गया, बहुत पुराना शब्द लिखा हुआ, हमने कहा आप सबके सामने पढ़े। यहाँ कोई मंच पे मैं ज्यादा जाता भी नहीं हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। और एक गीत पढ़ दूं आप सबके लिए कवियों की तरफ से, सब कवि बैठे हैं, उनकी तरफ से अपना गीत पढ़ देता हूँ। आजकल कवि लोग बहुत कुछ लोगों के मजाक का पात्र भी बनते जा रहे हैं। हमको लगता है जैसे कविता करना कोई तमाशा है, ऐसा नहीं है। कविता करना बड़े परिश्रम का कार्य है, बड़ी साधना, बड़ी तपस्या का फल है, ऐसा नहीं मिलता। तुम हमारे गीत सुनकर मत हंसो, तुम हमारे गीत सुनकर मत हंसो, यह हमारी वेदना साकार है। तुम हमारे गीत सुनकर मत हंसो, यह हमारी वेदना साकार है। कविता कब लिखी जाती है देखिए, मैं जिन्हें बहुमूल्य रातें जाग कर हूँ सजाता पृष्ठ पर ले लेखनी। भैया जो साधना करते हैं उनको वो अनुभव करेंगे कि मैं जिन्हें बहुमूल्य रातें जाग कर हूँ सजाता पृष्ठ पर ले लेखनी। एक जिनकी पंक्ति मेरे किस तरह बुद्धि के खपने खपाने पर बनी। काल के अनमोल क्षण बलिदान कर, काल के अनमोल क्षण बलिदान कर, शब्द चुन चुन कर जिन्हें मैंने रचा। जो रुचा मुझको लिखा मैंने वही, क्या करूं तुमको नहीं यदि कुछ जचा। देख कर
इनको न तुम चौंको अरे, यह हमारा भीतरी संसार है। हमारे गीत सुनकर मत हंसो, यह हमारी वेदना साकार है। अच्छा, ऐसे नहीं लिखी कविता, कब लिखी? देखिए, जब कभी अनुभूतियां मेरी हुई, व्यग्र व्याकुल फूट पड़ने के लिए, जब कभी अनुभूतियां मेरी हुई, व्यग्र व्याकुल फूट पड़ने के लिए, ज्ञान हो ही नहीं सकता। हो विकास के विविध उपक्रम नित्य, किंतु भिन्न निज भाषा ज्ञान हो ही नहीं सकता। और हिंद की है हिंदी, और हिंदी का है हिंद, यहाँ हिंदी हिंदुस्तान हो ही नहीं सकता। हम याद आ गया, बहुत पुराना संत लिखा हुआ, हमने कहा आप सबके सामने पढ़े। यहाँ कोई मंच पे मैं ज्यादा जाता भी नहीं हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। और एक गीत पढ़ दूं आप सबके लिए कवियों की तरफ से, सब कवि बैठे हैं, उनकी तरफ से अपना गीत पढ़ देता हूँ। आजकल कवि लोग बहुत कुछ लोगों के मजाक का पात्र भी बनते जा रहे हैं। हमको लगता है जैसे कविता करना कोई तमाशा है, ऐसा नहीं है। कविता करना बड़े परिश्रम का कार्य है, बड़ी साधना, बड़ी तपस्या का फल है, ऐसा नहीं मिलता। तुम हमारे गीत सुनकर मत हंसो, तुम हमारे गीत सुनकर मत हंसो, यह हमारी वेदना साकार है। तुम हमारे गीत सुनकर मत हंसो, यह हमारी वेदना साकार है। कविता कब लिखी जाती है? देखिए, मैं जिन्हें बहुमूल्य रातें जाग कर हूँ सजाता पृष्ठ पर ले लेखनी। भैया जो साधना करते हैं उनको वो अनुभव करेंगे कि मैं जिन्हें बहुमूल्य रातें जाग कर हूँ सजाता पृष्ठ पर ले लेखनी। एक जिनकी पंक्ति मेरे किस तरह बुद्धि के खपने खपाने पर बनी। काल के अनमोल क्षण बलिदान कर, काल के अनमोल क्षण बलिदान कर, शब्द चुन चुन कर जिन्हें मैंने रचा। जो रुचा मुझको लिखा मैंने वही, क्या करूं तुमको नहीं यदि कुछ जचा। देख कर इनको न तुम चौंको अरे, यह हमारा भीतरी संसार है। हमारे गीत सुनकर मत हंसो, यह हमारी वेदना साकार है। अच्छा, ऐसे नहीं लिखी कविता, कब लिखी? देखिए, जब कभी अनुष्ठ पर ले लेखनी। भैया जो साधना करते हैं उनको वो अनुभव करेंगे कि मैं जिन्हें बहुमूल्य रातें जाग कर हूँ सजाता पृष्ठ पर ले लेखनी। एक जिनकी पंक्ति मेरे किस तरह बुद्धि के खपने खपाने पर बनी। काल के अनमोल क्षण बलिदान कर, काल के अनमोल क्षण बलिदान कर, शब्द चुन चुन कर जिन्हें मैंने रचा। जो रुचा मुझको लिखा मैंने वही, क्या करूं तुमको नहीं यदि कुछ जचा। देख कर इनको न तुम चौंको अरे, यह हमारा भीतरी संसार है। हमारे गीत सुनकर मत हंसो, यह हमारी वेदना साकार है। अच्छा, ऐसे नहीं लिखी कविता, कब लिखी? देखिए, जब कभी अनुभूतियां मेरी हुई,
व्यग्र व्याकुल फूट पड़ने के लिए जब कभी अनुभूतियां मेरी हुई, व्यग्र व्याकुल फूट पड़ने के लिए तब हृदय के हाथ होकर के विवश स्वर इन्हें अभिव्यक्ति के मैंने दिए। तब हृदय के हाथ होकर के विवश स्वर इन्हें अभिव्यक्ति के मैंने दिए। मैं नहीं पर बस बनाता हूँ इन्हें, सहज स्वाभाविक सरल ये गीत है। ये कलम की है न खींचा तानियां, ये हमारे दुख सुख के मीत है। ये कलम की है न खींचा तानियां, ये हमारे दुख सुख के मीत है। मोल भारी दे इन्हें हूँ पा सका, लाभ कैसा हानि का व्यापार है। अब हमारे गीत सुनकर मत हंसो, यह हमारी वेदना साकार है। और देखो कविता थोड़ी और ऊंचाई पर जा रही है, ध्यान से सबका ध्यान चाहूंगा। साथ होकर के विवश स्वर इन्हें अभिव्यक्ति के मैंने दिए। मैं नहीं पर बस बनाता हूँ इन्हें, सहज स्वाभाविक सरल ये गीत है। ये कलम की है न खींचा तानियां, ये हमारे दुख सुख के मीत है। ये कलम की है न खींचा तानियां, ये हमारे दुख सुख के मीत है। मोल भारी दे इन्हें हूँ पा सका, लाभ कैसा हानि का व्यापार है। अब हमारे गीत सुनकर मत हंसो, यह हमारी वेदना साकार है। और देखो कविता थोड़ी और ऊंचाई पर जा रही है, ध्यान से सबका ध्यान चाहूंगा। सोचना भ्रामक मैं लिखता इन्हें, भैया अनुराग, सोचना भ्रामक कि मैं लिखता इन्हें, वस्तुतः ये ही मुझे लिखते रहे। सोचना भ्रामक कि मैं लिखता इन्हें, वस्तुतः ये ही मुझे लिखते रहे। व्यक्त यह करते रहे मुझको स्वयं, किंतु मुझसे व्यक्त से दिखते रहे। व्यक्त यह करते रहे मुझको स्वयं, किंतु मुझसे व्यक्त से दिखते रहे। यह समाहित है कि ये सब आप में, नित्य मेरी जिंदगी के अंश को। ये समाहित है कि ये सब आप में, नित्य मेरी जिंदगी के अंश को। या कहीं सौभाग्य मेरा कह रहे, या कहीं दुर्भाग्य के ही दंश को। है कहीं इनमें करुण क्रंदन छुपा, है कहीं इनमें करुण क्रंदन छुपा। या भरा रसमय कहीं श्रृंगार है। तुम हमारे गीत सुनकर मत हंसो, यह हमारी वेदना साकार है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।